Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study topic notice. Notice it is a part of our writing section. As we know that student, it comes into the English question paper in section B, that is writing skills and grammar. And it is very easy task to getting good marks in English paper. So student, let's see the screen and how you can get easily you can get a very good marks in your English question paper. So let's see the screen. Notice and notice that provides you 3 marks in 3 minutes. Okay, so let's see the screen here and listen to me carefully. A notice is a very short piece of writing, usually written in a formal style. It is widely used by individuals and organizations to announce events, occasions, celebrations, lost and found, etc. स्टूडेंट, आपको पता है कि ये जो टॉपिक नोटिस है, ये हमारे जो है कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का पोर्शन है, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी में इंक्लूड होता है। नोटिस जो कि बहुत ही आसानी से आप जो है कि नंबर को जो है कि गेट कर सकते हैं, और ये आपको प्रोवाइड करती है 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स 3 मिनट्स में आप आराम से इसको गेट कर सकते हैं। बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू राइट नोटिस। अगर आपके पास ये आइडिया है बेसिक कि किस तरीके से नोटिस लिखी जाती है, तो ईजिली यू कैन गेट 3 मार्क्स इन 3 मिनट्स। आई श्योर, आई टेक गारंटी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो नोटिस होती है ख़ास तौर से बड़े ही फॉर्मल स्टाइल में लिखित तरीके से जो है कि हम एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं। इट इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ इन फॉर्मल स्टाइल। कहने का मतलब कोई भी एक जो है कि औपचारिक अंदाज में, औपचारिक शैली में जो है कि एक शॉर्ट पीस ऑफ नोट इसको कहा जा सकता है। इट इज़ वाइडली यूज बाय इंडिविजुअल। इसको विस्तृत तौर तरीके से अगर हम जानें तो एक व्यक्तिगत तरीके से, यानी व्यक्तिगत, या फिर जो है कि किसी संस्था या संगठन के द्वारा जो है कि इसको राइट किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी इवेंट को अनाउंस करने के पर्पज़ से, किसी ओकेजन को अनाउंस करने के पर्पज़ से, कोई सेलिब्रेशन है उसको अनाउंस करने के पर्पज़ से, या जो है कि आपका कुछ खो गया है या आपने कुछ पाया है उसको अनाउंस करने के पर्पज़ से। सो लेट्स सी द बेसिक स्टेप व्हाट वी शुड फॉलो। हमको क्या जो है कि फॉलो करनी चाहिए देन व्हेन वी गेट रेडी टू राइट नोटिस। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस। आपकी नोटिस किस तरीके से प्रभावशाली हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस इशूइंग इट। तो जब इसको नोटिस को आप इशू कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑफिस फर्स्ट। देन आफ्टर यू विल यूज नोटिस दैट इज इन ब्लॉक लेटर। आप उसके बाद जो है कि नोटिस को जब यूज करेंगे, यानी नोटिस जब लिखेंगे, तो कहने का मतलब नोटिस इट इज़ अ टाइटल, ठीक है, ये आपकी टाइटल होगी, और इसको ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। कंप्लीट जो है कि आप इसको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेट ऑफ इशूइंग। नोटिस किस डेट में इशू हुई है, आप वहाँ पे जो है कि डेट भी मेंशन करेंगे। द डेट ऑफ नोटिस कैन बी प्लेस एट द टॉप राइट और लेफ्ट और बॉटम राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर। बताया गया स्टूडेंट की नोटिस के ऊपर जो डेट का जो एरिया होगा वो कहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं, कहाँ पे उसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। कह रहा है कि एट द टॉप राइट और लेफ्ट, ठीक है, ऊपर जो है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, या फिर बॉटम राइट साइड में या लेफ्ट साइड हैंड कॉर्नर में आप वहाँ पे डेट पुट कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग। जो सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन या हेडिंग होगी उसको आप पुट कर सकते हैं। नोटिस कैन यूज कैपिटल लेटर्स, डिटेल्स सच एज अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन मैसेज इटसेल्फ। बताया गया कि नोटिस में हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नेम के लिए। किसी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल को, अपने मैसेज को अगर कोई भी जो है कि हम बहुत महत्वपूर्ण जो है कि उसमें अपना संदेश या मैसेज देना चाहते हैं तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको कैपिटल में कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ शेड्यूल, डिटेल्स ऑफ शेड्यूल, डेट, टाइम एंड वेन्यू, प्रोग्राम, पर्पज, हु इज़ टू अटेंड एट्सेट्रा, ठीक ना।
और जब आप जो है कि मेन कंटेंट्स में आते हैं तो वहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट? डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, पर्पज, हु इज टू अटेंड एटसेट्रा। कि नोटिस में जो प्रोग्राम, जो इवेंट होने वाली, उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, जगह यानी प्लेस, स्थान कहाँ पे है, कार्यक्रम का नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन उसको अटेंड कर सकता है, वटेवर, ठीक ना। इससे रिलेटेड सारी जो है इनकी इन्फॉर्मेशन आप उसमें इन ब्रीफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। जिस किसी ने नोटिस को इशू किया है उसका डेजिग्नेशन, उसका नेम, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। कहने का मतलब उसका साइन होगा, उसका नाम होगा, और कौन से पोस्ट पे, कौन से पद पे है जिन्होंने नोटिस को इशू किया है। द नेक्स्ट पॉइंट, टोन ऑफ द लैंग्वेज फॉर्म, यानी नोटिस लिखने का जो अंदाज होगा आपका वो औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा। यूजुअली फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस प्रीडोमिनेट ओवर द अदर टेंस फॉर्म। बताया गया कि सामान्यतया फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए, आगामी समय के लिए, ठीक है, कमिंग टाइम के लिए प्रीडोमिनेट ओवर अदर टेंस फॉर्म, ठीक ना, अदर टेंस फॉर्म का यूज किया जा सकता है। ड्रा द बॉक्स एंड इंश्योर द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ठीक ना। स्टूडेंट, आपको ये पूरी नोटिस जब आप लिख लेते हैं तो उसको एक जो है कि बॉक्स बना करके उसको इनक्लोज कर देते हैं, यानी एक बॉक्स बनाना पड़ता है। यू हैव टू ड्रा ए बॉक्स, ठीक, एंड वर्ड लिमिट दैट इज 50 वर्ड्स। जो शब्दों का जो सीमांकन है, कहने का मतलब जो सीमित शब्द इसके लिए निर्धारित किए गए हैं स्टूडेंट, वो 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको यू हैव टू राइट योर नोटिस इन 50 वर्ड्स ओनली। यानी आप जो है कि 50 वर्ड से एक्स्ट्रा आप ना लिखें। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द नोटिस, यानी ये मानक है नोटिस का। सो लेट्स सी द सैंपल ऑफ द नोटिस, हाउ टू क्रिएट नोटिस, ठीक ना। स्टूडेंट देख रहे होंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टॉप ऑफ द नोटिस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट इज इन कैपिटल लेटर, then after notice that is in capital letter, and left side you have to put date, and just before you have to write heading and subject, ठीक, and after that in the space write the content of the notice, what, when, where, why, special instruction, contact etc। अब आपको जो है कि जो मेन कंटेंट्स है, जो बचा हुआ पूरा जो एरिया है, उस स्पेस में आपको यू हैव टू राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी इसमें आपको पुट करनी होती। देन आफ्टर यू विल राइट सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आप किस पद पे हैं वो आप राइट ऑन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द सम question here as a sample question. The very first question is this: you are in charge of cultural clerk of RPVV Nandnagri, Delhi. Draft a notice for your school notice board inviting student to participate in the singing competition. Signed as Aman / Kritika। स्टूडेंट, जैसा कि आप नोटिस देख पा रहे होंगे, जो सैम्पल नोटिस है, आपको बताया गया कि RPVV नंदनगरी दिल्ली के जो हैं कि कल्चरल क्लब के इंचार्ज हैं, और आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस को ड्राफ्ट करना पड़ेगा जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट को इनवाइट करना होगा। किस लिए? कि वो बच्चे पार्टिसिपेट करें। क्या होने वाला है? एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। साइन एज ए अमन, एज ए कृतिका आप करेंगे। इफ़ यू और बॉय यू हैव टू राइट अमन, इफ़ यू आर गर्ल यू हैव टू राइट कृतिका, ठीक ना स्टूडेंट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट RPVV नंदनगरी दिल्ली, देन आफ्टर notice, then left hand side you mention the date 13 May 2022 23 whatever, and the next headlines of the notice, that is the heading of notice,
All the students are hereby informed that a singing competition is going to be organized in the school as per the details given below. This selection is for the student to perform at zonal level. Okay, and the next at zonal level, and just before the date 5th July 2022, time 11 a.m., venue school auditorium. Interested and talented student may send their entries to participate by 2nd July 2022 to be undersigned Aman of Kritika in charge cultural club. स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही कंसाइज फॉर्मल वे में इस नोटिस लिखी गई है, और जो कि 50 वर्ड का वर्ड लिमिट है. You will write down like this in your examination. The next sample: all the sports captain of your school write a notice for your school notice board informing budding cricketers to attend trials for the selection of under 18 school team. बताया गया स्टूडेंट कि एज अ स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन हैं और यू हैव टू राइट अ नोटिस, ठीक, फॉर इन्फॉर्मिंग बडिंग क्रिकेटर्स, जो आपके साथी क्रिकेटर हैं उनको आप इन्फॉर्म करने के लिए इस नोटिस को लिखेंगे, सो दैट दे अटेंड ट्रायल फॉर द सिलेक्शन ऑफ अंडर 18 स्कूल टीम, ताकि वो जो है कि अंडर 18 स्कूल टीम के लिए चयन होने का जो प्रोसेस है, ट्रायल है, उसको अटेंड कर पाए, ठीक ना. तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनकी नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे. एज अ कैप्टन इस नोटिस को आप इशू कराएंगे. मिलेनियम स्कूल दिल्ली, दिस इज़ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. नोटिस, this is the title, and it is in capital letter both. Then left hand side you put the dates, 23rd June 2022, and the heading of the notice is cricket trials for under 18 school team, and you have to write main contents of the notice. This is to inform to our cricket players that selection to school teams will be made on 29 June 2022 between 9 a.m. and 5 p.m. in the school playground. Budding players who wish to be in the school team must attend the trials with complete cricket kits. In all, 20 players will be shortlisted for each team purely on the basis of their all-round performance. Ankur Sharma, sports caption. So student, all you have seen the samples of this particular topic notice. So like this, and such kind of questions are asked in the question paper, so try to prepare it and easily you can get 3 marks. So I hope that you all have understood well. So student, thanks to all.